नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे भारत के भूगोल की नेक्स्ट क्लास। तो अभी पिछले क्लासों में हम काफ़ी कुछ देख देख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी देखेंगे। काफ़ी कुछ है आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं हम। तो पहला देखते हैं हम। तो पहला है हमारा आज है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क पहले नंबर पे हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। तो पहला है दाची दाचिगम नेशनल पार्क। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली जम्मू कश्मीर में है ये भी। और काजीनाग, ये भी याद रखेंगे आप। तो कौन कौन से है जम्मू कश्मीर में? दाचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली और काचीनाग, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में हमारा एक ही है, हेमिस नेशनल पार्क, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो देखते हैं। पहला है कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। ये आप ध्यान रखेंगे, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं पे अफ्रीका से जो लाए गए थे चीते, वो यहीं पर रखे गए हैं। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पहला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये ध्यान रखेंगे। पिन वैली नेशनल पार्क, और इतने ही है ये दो, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। साथ में ये भी ये ध्यान रख लेंगे, इंद्रकिला नेशनल पार्क। उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखते हैं। तो उत्तराखंड के तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। पहला है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और छठा है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे ये भी। इसके साथ ही हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ दो है तो दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट ही है अरुणाचल प्रदेश के भी। तो ये दो देखते हैं हम कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में है, पहला है हमारा नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में? एक है नामदफा नेशनल पार्क, दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। और इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है ये हमारे असम। असम के भी देख लेते हैं। असम के हैं, ये है असम हमारा। तो ये असम के नेशनल पार्क है। असम के नेशनल पार्क भी ध्यान रखेंगे आप। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और सिकना ज्वालो नेशनल पार्क। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से बता देते हैं एक बार दोबारा। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के हमने अभी देख लिए कौन कौन से, नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क। और मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये है नोकरेक नेशनल पार्क और बल बल पक्रम नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखेंगे। हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, कौन कौन से? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और क्लेशर नेशनल पार्क। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजाबाड़ी नेशनल पार्क। मिजोरम में है मुरले नेशनल पार्क और फावंग फावंगपुई नेशनल पार्क, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हो गए? ये हो गए, ठीक है। और इसी के साथ आप और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी देखते हैं हम। और है हमारे पास मणिपुर के, देखते हैं मणिपुर के कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो मणिपुर के हैं हमारे केवलादो लामजो नेशनल पार्क और सिरुई नेशनल पार्क। कौन सा? केबुल लामजो नेशनल पार्क। कौन सा है ये? फ्लोटिंग पार्क भी इसको कहते हैं। क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क, इसी को कहते हैं ये मणिपुर वाला, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद झारखंड का देखते हैं। झारखंड में एक ही है, कौन सा? बेतला नेशनल पार्क। इसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क,
सिंगालीपाल नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और गोरुमरा नेशनल पार्क और जलदापारा नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसी के साथ और भी देखते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन कौन से उड़ीसा में? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर के साइड देखते हैं हम। एमपी हो गया था, जम्मू कश्मीर हो गया, आगे है हमारा राजस्थान। राजस्थान में देखते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सिरिस्का नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। गुजरात के देखते हैं, गुजरात में है हमारा गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय पार्क। इसके साथ देखते हैं हम महाराष्ट्र का, देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से है। तो महाराष्ट्र में हमारा तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क। गोवा में एक ही है, कौन सा? वो है मोलेम नेशनल पार्क। उसके बाद कर्नाटक के देखते हैं। कर्नाटक के भी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, तो आप कर्नाटक के भी ध्यान रखेंगे। कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। इसके साथ देखते हैं हम केरल के। केरल में कौन कौन से हैं, केरल के भी देखते हैं। तो केरल में है हमारे एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंबादुम सोला नेशनल पार्क और अनामुडी नेशनल पार्क। तमिलनाडु में कौन कौन से? गिड्डी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क। तो ये सारा ध्यान रखेंगे, मलाई मलाई, अन्नामलाई, मधुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार और गिंडी नेशनल पार्क। तेलंगाना में है हमारे मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हिरना वनस्थली नेशनल पार्क और ये आंध्र प्रदेश में देखेंगे हम श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापीकोड़ा नेशनल पार्क। नागालैंड में है हमारा नट्टांगकी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में हमारा दुधवा नेशनल पार्क और सिक्किम में है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और नागालैंड में कौन सा है? नट्टांगकी नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार के भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड और सैडल पीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैडल पीक, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क और ये साउथ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड यही है और एक ये ध्यान रख लेंगे रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क देख लिए हमने। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारा इसी यूट्यूब चैनल के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे देख लेंगे। ये पीडीएफ में वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सारे नेशनल पार्क देख लेंगे एक बार में। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे कोई तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये यहाँ से है पहला स्क्रीनशॉट, ये आप यहाँ से ले लें और दूसरा ये ले लें अब ये यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, आगे अब सवालों की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे सवाल देखते हैं हम कौन कौन से हैं, इसी से रिलेटेड सवाल है। तो पहला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है, और काजीरंगा नेशनल पार्क अभी हमने ऊपर देखा था, ये कहाँ है? असम में। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं कैसा होता है वो एक सींग वाला गैंडा। ये होता है, ये है वो एक सींग वाला गैंडा, ये यहाँ पे इनके एक सींग होते हैं आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है, अभी पढ़ा था हमने कहाँ अवस्थित था, ये था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कहाँ स्थित है? ये हमें ऊपर देख चुके हैं, तो आप वहां पे जाके देख लेना शुरू से वीडियो। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। तो ये कहाँ है?
ये है हमारा हरियाणा गुड़गांव में। कहाँ है? हरियाणा गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा सिरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजो कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था कहाँ पर स्थित है, ये है मणिपुर में। आगे चलते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर कहाँ है? ये है हमारा गुजरात में। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसमें डाले हैं। तो आज हमारा नेशनल पार्क वगैरह ही रहेंगे, तो इसी से रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान से देख लें आप, और अगर किसी को नोट करना हो तो कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी है, नोट करने हैं नहीं करने हैं, वीडियो ही देखनी है। नेक्स्ट है हमारा नौकरे नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो ये किया है 2011 से 20 को, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है कच्छ के रण? गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा शेर की पूंछ वाला मकाऊ मकाऊ बंदर होता है, तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यह है कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। कौन सा? मधुमलाई पशु विहार। इसी के साथ हम देखते हैं अब पर्यावरण दिवस। क्या देखते हैं? पर्यावरण। तो पर्यावरण दिवस देखते हैं हम। पहला है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। दूसरा है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्या मनाया जाता है 22 मई को? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है भाई विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व बाघ दिवस। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है भाई? 19 जुलाई को। कब मनाया जाता है बाघ दिवस? 19 जुलाई को। नेक्स्ट है हमारा विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिए क्या पूछा? गैंडा दिवस। तो गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। नेक्स्ट है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। आगे चलते हैं। आगे ये हम लास्ट में देखेंगे। भारत में रामसर स्थल और कुल इनकी संख्या कितनी है? 85। ये लास्ट में देखते हैं हम। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। तो भारत में जैव मंडल आरक्षिकी क्षेत्र, तो ये कुल कितने हैं? ये 18 थे। तो ये कब बने और इनकी स्थापना कब हुई ये देखते हैं, और कहाँ स्थित है ये भी देखते हैं साथ में। तो पहला है हमारा नीलगिरी। नीलगिरी कब की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1986। कहाँ है? यह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। अगर पूछेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा है, तो कौन सा होगा? पहला नीलगिरी। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। और सेकंड कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। कब हुई स्थापना? 1988 में। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नौकरेक।
तो नोकरेक की स्थापना कब हुई? ये भी 1988 में ही हुआ, और ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। फोर्थ है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी 1989, और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन की स्थापना कब हुई? 1989, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है मानस। मानस की भी 1989 में ही हुई स्थापना, ये कहाँ है? असम में। ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। सेवंथ है हमारा ग्रेट निकोबार। तो ये आपको सभी को पता होगा कहाँ है? अंडमान निकोबार में। पर अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो स्थापना कब हुई थी इसकी भी? 1989 में। तो मन्नार की खाड़ी भी 1989, सुंदरवन भी 1989, मानस भी 1989, ग्रेट निकोबार भी 1989। नेक्स्ट है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कब बना? 1954। कब बना? 1954। कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में स्थित। फिर है डिब्रू सेखोवा। तो डिब्रू सेखोवा कब बना? 1997 यानी 1957। ये कहाँ स्थित है? असम में। फिर है दिहांग दिबांग। ये कब बना? 1999, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे क्या है? दिहांग दिबांग 1999 में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कब हुआ? 1999 में। ये कहाँ है? एमपी में। ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है हमारा कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कब बना? 2016 में। ये कहाँ है? सिक्किम में। तो एक मिनट थोड़ा सा, ये यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, ये यहाँ पे 2000 होगा, सॉरी। है तो ये सिक्किम में ही, पर ये सन होगा यहाँ पे 2000। क्या होगा? सन होगा यहाँ पे 2000। ये 2016 नहीं है, 2000 होगा सन यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगस्त मलाई। अगस्त मलाई कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में। तो ये इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसके बाद है अचान कमार और अचान कमार अमरकंटक। ये है 2005 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर है कच्छ का रण। कच्छ का रण कब हुआ? 2008 स्थापना, और कहाँ है? गुजरात में। फिर है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट की स्थापना 2009 में। कहाँ है ये कोल्ड डेजर्ट? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सोसाचलम पहाड़ी। तो ये कब स्थापना हुई इसकी? 2010 में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और लास्ट है हमारा पन्ना। पन्ना की स्थापना कब हुई? 2011 में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे 18 भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इनमें से याद कर लेंगे आप। पहला तो याद ही रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और जो ये लास्ट में बने इनको भी ध्यान रखेंगे, जैसे पन्ना हो गया, सोसाचलम हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बीच से उठा के दे देता है कभी भी। तो ध्यान रखेंगे आप। फिर एग्जाम में फिर रोते हैं बैठ के जब बीच से उठा के दे देता है, क्योंकि एसएससी वगैरह के एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है आजकल। तो ध्यान रखेंगे आप ये सभी पॉइंट, क्योंकि अभी तो ये लगता है कि अरे आ जाते हैं, कहीं नहीं पूछेगा, फिर एग्जाम में जब पूछते हैं तो वहां बैठ के फिर हम अपना सिर घुसा दें। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब है वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो परियोजनाओं के बारे में देखें कब कब कौन सी चली। गिर सिंह परियोजना, ये चली 1972 में। गिर नेशनल पार्क में उनको उनको के लिए परियोजनाएं चली थी, तो ये 1972 में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना 1973। कब है बाघ परियोजना? 1973। कछुआ संरक्षण परियोजना ये है 1975। कब है कछुआ संरक्षण परियोजना? तो ये है हमारी 1973। ध्यान रखेंगे, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, सॉरी मैं 73 बोल रहा था, तो ये 75 है। उसके बाद है हमारा घड़ियाल प्रजनन परियोजना। ये कब की है? 1975। कब की है? 1975 में। उसके बाद है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना है हमारी 1987। कब की है? 1987। उसके बाद है हमारी हाथी परियोजना। हाथी परियोजना कब की है? 1992 की। नेक्स्ट है हमारा लाल पांडा परियोजना। तो लाल पांडा परियोजना कब की है? तो ये है 1996 यानी 1996 की। इसके बाद है हमारी लास्ट है गिद्ध परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये कब चली थी? 2006 में। कब चली थी? 2006 में। फिर से देख लेंगे एक बार। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, लाल पांडा परियोजना 1996, हाथी परियोजना 1992, गेंडा परियोजना 1987, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। उसके बाद है बाघ परियोजना 1973, गिर सिंह परियोजना ये है 1972। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट हमारा क्या बचा है। अब रामसर स्थल देख लेते हैं हम एक बार कि कौन कौन से रामसर स्थल है। इंपॉर्टेंट देखेंगे, बाकी आप पीडीएफ से अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो पहला है हमारा
रामसर साइड जम्मू कश्मीर की देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील, होके होके रस आर्द्र भूमि, और ये दो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। लद्दाख में है तसोकार आर्द्र भूमि, तसो मोरिर झील, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे हिमाचल का रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल, और यहाँ पे हमारा उत्तराखंड में आसन आर्द्र भूमि, और ये हिमाचल में भी है यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? अपर गंगा नदी, समन पक्षी अभ्यारण्य, सरिसई नवार झील है, साड़ी पक्षी अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य है। इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। और जैसे पंजाब में है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, कांजली झील है, हरीके झील है, और नागल वन्य जीव अभ्यारण्य है, और रोपण झील है। हरियाणा में आप ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसी के साथ बिहार में देखेंगे कांवर झील, और नागी और नकटी झील, ये भी ध्यान रखेंगे आप बिहार के। आगे देखते हैं। आगे है हमारा असम में। असम में है एक ही, ये कौन सा है? दीपोर झील। मणिपुर में है लोकटक झील है। मिजोरम में है पाला आर्द्र भूमि, और त्रिपुरा में है आपका रुद्र सागर झील। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी आर्द्र भूमि, सुंदरवन आर्द्र भूमि। उड़ीसा में देख लेते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव वन जो होंगे, चिल्का झील है, और सतकोसिया गॉर्ज है, और टम्पारा झील है, अनुस्पा झील है, हीराकुंड रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। गुजरात में होगा वधावन आर्द्र भूमि, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील है, और खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि, साख्या सागर, और सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय। गोवा में है एक ही है सिर्फ, नंदा झील। नेक्स्ट हमारा कौन कौन सा बचा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में हमारा नंदूर, मधमहेश्वर, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। ठाणे क्रिक, ये भी महाराष्ट्र में ही है। कर्नाटक में देख लेंगे हम रगन थीतु पक्षी अभ्यारण्य, और साथ में है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अंगनासिनी मुहाना है, और ये है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व है। साथ में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, तो तमिलनाडु का देखते हैं। पॉइंट केलीमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य हो गया, किरीकली पक्षी अभ्यारण्य है, पिल्ली करनई दलदली भूमि है, और ये पीचावरम मैग्रोव वन है। ये पूछा भी गया है शायद, पीचावरम मैग्रोव वन किसी न किसी एग्जाम में। और कुंथन कूलम पक्षी अभ्यारण्य है, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, और एक ये वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य। और साथ में जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मैं। नाजारायन पक्षी अभ्यारण्य है, और कांचुवेली पक्षी अभ्यारण्य है, और वुड्रू पक्षी अभ्यारण्य है, और ये कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य भी सही है। वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य, और चित्रागुंगटी पक्षी अभ्यारण्य हो गया। यही है इम्पोर्टेंट। बाकी 18 तो इतने तो कहाँ याद होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा। और केरल का बचा है वेमनाद कोल आर्द्र भूमि होगी, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि होगी, और एक नेक्स्ट है षष्ठ मोकट्टा झील। कौन सा है? षष्ठ मोकट्टा झील। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ANT स्टडी पॉइंट पर देख लेना। कहाँ पर? ANT स्टडी पॉइंट सर्च कर लेना। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वैसे हर वीडियो में ही रहता है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में। फिर मैं वहाँ पे सभी क्लासों की पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी, सभी की तो नहीं पर जो जो इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी उनकी पीडीएफ वहाँ पे दे दूंगा, फिर आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी तो एडिशनल फैक्ट जितने भी बताता हूँ उनको आप ध्यान से सुना करें और नोट कर लीजिए उनको, सभी नोट को। अगर आपको अच्छी से तैयारी करनी है तो ध्यान से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।